हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज की मार्केट में आप लोगों ने काफ़ी मज़ा किया होगा और साथ में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। लेकिन दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसी मार्केट में आपका लॉस भी बहुत होता है अगर आपने लेवल्स का ध्यान नहीं दिया है तो। एग्जैक्ट ए टू जेड लेवल आप यकीन नहीं करेंगे। कल मेरे पास टाइम तो नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश किया था आप लोगों को यहाँ पर कुछ न कुछ बताने के लिए। मेरी वीडियो लेट आई थी, मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए दोस्त, जिसको जुनून होता है ना इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए, चाहे वीडियो लेट आए, चाहे 12 बजे आए, चाहे 1 बजे आए, वो व्यक्ति जरूर देखता है। और यहाँ पर जो देखा होगा उसने आज छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट कमाया है, कोई शक नहीं है। यही इसलिए बोलते हैं कि आप अगर रेंज के दिन मार्केट में अगर आप रुक गए, रेंज जिस दिन रेंज बाउंड मार्केट होती है, अगर आप उस दिन थोड़ा सा अपने आप को शांत करके रुक गए ना, तो आप यकीन करिए मार्केट आपको इतना बड़ा रिवार्ड देगी, इतना बड़ा रिवार्ड देगी कि आपकी झोली भर देगी एक दिन में। इतना बड़ा मार्केट में दम होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पर कोई उल्टा चालाकी किया कि नहीं मैं मार्केट से बड़ा हूँ और मैं मार्केट से ऐसा कर दूंगा या ऐसा लड़ जाऊंगा, यकीन करिए उसका अकाउंट खाली करने में मार्केट देर नहीं लगाएगी दोस्त। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करेंगे, चूँकि कल है आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमारे क्या प्लान थे, मैंने आपको क्या बताया था। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, देख लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला आप ये बताइए मेरे लेवल क्या थे, ऊपर के लेवल क्या दिया था आपको, ऊपर के लेवल मैंने आपको क्या दिया था, ये लेवल था ना, बना करके दिया था ये 49,020 के ऊपर हम कालवाई करेंगे। आप बोलिए मार्केट क्यों नहीं गई 49,020 के ऊपर? बोला था आपको। नीचे आपको क्या बताया था, यहाँ पर 49,800, ये वाली, ये जो आपका यह बिक दिख रही ना, ये वाली बिक है ना, इसी के नीचे बोला था ना। इसके नीचे मैंने आपको बल्कि यहाँ तक बोला था, मैंने बोला था कि 48,800 के नीचे, इवन इसके नीचे 48,800 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। क्या टारगेट हो गए हमारे? पहला टारगेट आपको बताया हुआ था कि 48,681। यहाँ पर दोस्त अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये वाला 48,681, इसका नीचे का एरिया टच करने आएगी मार्केट। और अगर इसके नीचे गई तो नीचे भैया बड़ा बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है आपका। सीधे सीधे आपका ये 48,250 का लेवल आपको दिखा सकती है। बताया हुआ था क्लियर। 48,250 का लेवल क्या था, आप वीडियो में देख करके खुद सोच लीजिएगा कि 48,250 और 48,188 का लेवल क्यों आपको बताया गया था, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है? खोजना पड़ेगा बड़े भाई, ऐसे नहीं मिलता है कुछ भी। ऐसे नहीं मिलता कि बस यहाँ पर आ गए और आपको यहाँ पर तुक्का लग गया और यहाँ पर आप टिप्स के चक्कर में लेकर के हवा में उड़ गए और आप 2-4 यहाँ पर हज़ार कमा लिए। आपने आज 2-4 हज़ार कमाया टिप्स के चक्कर में, आपका 10,000 वहाँ पर जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने चार्ट से मजाक किया, अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं दूसरे के साथ किसी के साथ खिलवाड़ करूँगा और यहाँ पर मैं पैसा निकाल ले जाऊँगा, यकीन करिए ऐसी चपत लगेगी आपको, आपके अकाउंट यहाँ पर खाली होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, प्लीज़ सबसे पहले चार्ट रीडिंग में फोकस करिए मेरे दोस्त, प्लीज़ चार्ट रीडिंग में फोकस करिए। अगर आपको एक बार चार्ट आ गया, चार्ट रीडिंग करने आ गया, लेवल्स बनाने आ गया, फिर कोई माइक लाल नहीं है यहाँ से आपको यहाँ पर नुकसान करके देगा, आपको नहीं देगा। सिर्फ एक ही चीज़ फिर आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी आप वहाँ पर बिल्डअप कर लोगे, जो कि मैंने आपको वीडियो बना करके रखा हुआ है कि हम अपने आप से डर कैसे भगाएं। मैं आपको कंटिन्यू अपने पोजीशन के स्क्रीनशॉट भेज करके दे रहा हूं, आप यहां पर इस तरह से पोजीशन बना लीजिए। आप लॉस नहीं हो सकता, मार्केट की औकात नहीं आपको लॉस करके दिखा देगी अगर उस तरह से आपने पोजीशन बना लिया तो। फिर भी नहीं कर रहा है कोई, सबको तो यहां पर वो पड़ा हुआ है, नहीं मैं कॉल बाई करूंगा, मैं पुट ही बाई करूंगा। करिए कॉल पुट बाई, कब तक आप कॉल पुट बाई में घुसे रहेंगे? आपको अगर हकीकत में एक मार्केट का ट्रेडर बनना है ना, हर एक सिस्टम जानना पड़ेगा आपको, हर एक सिस्टम ये जानना पड़ेगा कि मुझे मेरे पैसे कैसे बचाया जाए इस मार्केट से। क्योंकि आप अगर इस मार्केट से आपने पैसा बचाना सीख लिया, आप यकीन करिए आप पैसा कमाएंगे। नहीं बचाना सीखोगे ना, आप पैसा नहीं कमा सकते। आज कमाओगे आप, इस चूंकि मार्केट आज कंटिन्यू एक तरफा चली, आज आपने कमाया होगा, कल आप यही पैसा गंवा देंगे। जिस दिन मार्केट क्या करेगी, आपके रेंज में इस तरह से चली जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कल यही पैसा आप यहाँ पर गंवा देंगे। क्यों गंवाते हैं? पता है क्यों लोग गंवाते हैं? क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उनको यही नहीं पता है कि अगर ऐसा मार्केट करेगी तो मुझे क्या करना होगा, अपने मैं हैजिंग किस तरह से यहाँ पर उपयोग करूँ कि मुझे मार्केट से कोई यहाँ पर इफेक्ट ना पड़े। कुछ नहीं कर सकती आपको मार्केट, अगर आपसे हैजिंग आती है ना, आप यकीन करिए भले वो 100 रुपये ही प्रॉफिट दे, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर सकती, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ, नहीं कर सकती नुकसान। लास्ट में मैंने आपको एक फ्यूचर की ट्रेडिंग दिया था, सब बोल रहे होंगे, बोला यार कैसे बेवकूफ़ है ये फ्यूचर बाई करने को बोल रहा है। निफ्टी में आपको दिया था ना, स्क्रीनशॉट आप देख लेना मेरे ग्रुप में जा करके, आपको पता चल जाएगा। अरे बड़े भाई ये मार्केट का साइंस है, मार्केट की लॉजिक है। वो लॉजिक क्यों दिया मैंने आपको, यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए वो ट्रेड टाइमिंग क्या था, ट्रेड का टाइमिंग क्या था?
ट्रेड का टाइमिंग अराउंड 12 बजे के बाद ही था ना ऐसे कुछ। अब आप बताइए 12 बजे के बाद ही ऐसे ट्रेड क्यों मैं बनाया यहाँ पर, क्यों इस तरह से मैं मॉडिफाइड किया उस ट्रेड को। देखिए पहली बात सुनिए, 12 बजे के बाद आपका जो टाइम डीके होता है ना वो लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है। लगभग आपका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा मोड़ा टाइम डीके होता है। अगर आपका गामा ब्लास्ट किया और मार्केट एक तरफा ब्लास्ट की, आप यकीन करिए वो प्रीमियम ऐसे भागेगा ना कि आपको नुकसान क्या, नुकसान तो छोड़ दीजिए, वो आपका डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट दे जाएगा। मैं वहाँ पर आपको पुट बाई करने के लिए बताया था और साथ में उसके साथ मैं आपको फ्यूचर बाई करने के लिए बताया था। मार्केट चूंकि आप दिन के लोएस्ट स्तर पर थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 50 से 100 पॉइंट की रिकवरी ना करे, और मार्केट ने वो किया। आपने देखा ना, मार्केट ने वो किया। और अगर मार्केट चली भी जाती नीचे तो मेरा क्या ले जाती, सिर्फ 500 रुपये ले जाती, वो भी तब जब मैं 3:30 बजे तक यहाँ पर बैठा रहा था, तब मेरा वो 500 रुपये ले जाती। नहीं तो दम नहीं था मार्केट में कि मेरा वो 500 रुपये ले जाती। और अगर मैं चाहता तो 500 रुपये भी नहीं देता, मैं उससे वो भी निकाल लेता। ठीक है, कचोट करके निकाल लेता। मैं वो इंसान हूँ, मैं उससे भी 500 रुपये भी निकाल लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए लॉजिकली ट्रेड करेंगे आप, यकीन करो पैसा कमाएंगे। अगर आप ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग करते जाएंगे, कहीं पर कुछ बाई करेंगे, कहीं पर कुछ बाई करेंगे, नहीं कर सकते आप पैसा नहीं कमा सकते मार्केट से। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप चार्ट नहीं सीखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गई क्यों, नीचे गई तो गई क्यों, आप पैसा नहीं कमा सकते। अब बहुत से लोगों ने क्या गलती किया होगा इस मार्केट के अंदर, आज हो सकता है कोई प्रीमियम ग्रुप के भरोसे या कुछ भी भरोसे यहाँ पर देखा होगा, यार मार्केट यहाँ से तो बहुत नीचे आई है और यहाँ पर क्लोजिंग भी यहाँ पर दिया, चलो पुट उठा लेते हैं, है ना, उठा लेते हैं। बहुत अच्छी बात, उठाइए पुट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप पुट मत उठाइए, लेकिन मेरे दोस्त आप पुट उठाने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मार्केट कल गैप ओपन हो गई तो मैं उस पुट को बचाऊंगा कैसे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और अगर गैप अप हो गई ओपन तो मैं बचाऊंगा कैसे, क्योंकि गैप ओपन होने का मतलब ये है कि आपका 50% यहाँ पर प्रीमियम गल जाना, क्योंकि रात भर का तो ऐसे प्रीमियम गलेगा और साथ में अगर गैप ओपन हो गई तो आपका 50% प्रीमियम गया। अब वहाँ पर मार्केट वापस आते आते आपका प्रीमियम खत्म हो जाए, क्या करेंगे आप। इसलिए कभी ऐसा गलती नहीं करना कि नहीं आप एक तरफा पुट उठा लो, एक तरफा कॉल उठा लो, आपको पता चले कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप पैसे से खिलवाड़ मत करिए, पैसे को यूज करना समझिए, पैसे को यूटिलाइज करिए। आप अपने पैसे को सबसे पहले बचाना सीखिए इस मार्केट के अंदर, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, यकीन करिए। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। देखिए दुनिया क्या कह रही है, दुनिया पता नहीं किस तरह की बातें करती, क्या करती, वो मुझे मतलब नहीं, बट मैं आपको पर्सनली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आपको, बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, फालतू भाषण दे दिया, हो सकता है कोई बेचारे किसी को बुरा लग जाए, क्या करें, बुरा लगे भैया, लेकिन मार्केट है, कड़वी बातें ही सच्ची होगी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बुरा लगने से मेरा कुछ नहीं होगा। आप बुरा लगे तो क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और क्या करोगे, लेकिन कम से कम ये तो पता चलेगा कि मार्केट में हकीकत में इसी तरह से होता है। समझ रहे हैं आप। बस देखिए मैं कड़वी बातें बोलता हूँ, लेकिन जो हकीकत वो मैं बोलता हूँ। मुझे इस चीज़ से देखिए तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे फ़र्क पड़ता है आपके पैसे से कि आपका पैसा यहाँ पर जाना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कुछ हो जाए मार्केट में। आप अगर अपना पैसा बचाएंगे तो आप यहाँ पर मार्केट में रुकेंगे, और जब आप मार्केट में रुकेंगे तो सिंपल बात है मेरे दोस्त, सीखेंगे आप मार्केट को, और जब आप सीखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट पैसा नहीं देती है पैसा। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है आपका 48,275 के राउंड। क्लियर है, ये आपका जो नीचे का एरिया यहाँ पर दिख रहा है ये आपका सपोर्ट है, बहुत तगड़ा सपोर्ट है, याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो मैंने आपको बता रखा था कि आपका 48,188 तक मार्केट जाएगी। कब, जब इसका ब्रेकडाउन करेगी तब। ठीक है, ये आपको बताया हुआ था मैंने। आप वीडियो देखते हैं, लेवल बनाते हैं नहीं बनाते हैं वो देखिए मुझे पता नहीं, बट ये मैंने बताया हुआ था। लॉजिकली क्या था वो आप चेक करिएगा। अब क्या करना है, आप यहाँ पर भी एक यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये आपका जो एरिया आ रहा है ये इधर कहीं आ रहा है, ये लीजिए, हाँ 48,445 का। ठीक है, 48,445 लगभग यहाँ से 100 पॉइंट का, मतलब 100 से 150 पॉइंट। तो अब वही बात आ गई ना, फिर वापस नो ट्रेड जोन, बिल्कुल नो ट्रेड जोन भैया, नो ट्रेड है यहाँ पर। नीचे जाएगी मार्केट, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, लेकिन पुट कहाँ तक का बाई करेंगे ये पहले पता करिए, ये पहले होना चाहिए। देखिए अगर ये आपके 48,200 के नीचे मार्केट जाती है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट पहला टारगेट है, उससे बड़ा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कितना टारगेट है आपका, 48,056 का आपका नीचे का टारगेट है। बस नीचे का पहला टारगेट आपका 48,056 है। उसके बाद आप यहाँ पर पुट की पोजीशन को बुक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेड तभी आपका पुट का यहाँ पर बनेगा जब ये आपका बैंक निफ्टी 48,000 या यूँ कहिए कि 47,000, आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर होगा 47,960 के नीचे। दोबारा मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा
बैंक निफ्टी का 47,960 के नीचे आप दोबारा पुट बाई करेंगे। जब दोबारा यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, वो लेवल तगड़ा आपको मिलेगा। और वो आपको पता है कहाँ तक का लेवल आ रहा है, वो आ रहा है आपका 47,670 का। ठीक है, समझ गए। ये लेवल आपको सुपर फास्ट मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल राजधानी बनकर ट्रेन यहाँ पर चलेगी। समझ गए, ये नोट करिएगा, पुट के साइड की बात है। अब रही बात ऊपर, तो मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इसका रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर जितने लोगों ने क्या किया है, पुट बाई किया है या कॉल को सेल किया है, ठीक है, कॉल को सेल किया है, आज उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने नहीं लिया है। तो मार्केट का स्टॉप लॉस एरिया कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो आपकी मार्केट यहाँ पर जाएगी 48,600। ठीक है, कहाँ जाएगी, 48,600 आपका लेवल दिखाने मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि आपको लगभग यहाँ से अराउंड आपको 250 से 250 पॉइंट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल रहा है। ज़्यादा बड़ा टारगेट ऊपर नहीं है, 250 पॉइंट है। अब 250 पॉइंट क्यों है, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, अगर आपने खींचा होगा तो ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ तक, आप इसको बना लीजिएगा। क्लियर दोस्त, एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा आपका जो EMA क्रॉस आपको मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूँ, यहाँ पर EMA क्रॉस आ जाएगा आपका, तो मार्केट ये इस तरह से कुछ करके डब्लू पैटर्न यहाँ से इस तरह से बनाएगी और यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश आपकी कर सकती है ऊपर। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, किसका, आपका एक तो आपका ट्रेंड लाइन का, दूसरा आपके EMA क्रॉस का, ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये रेजिस्टेंस एरिया जब तक क्रॉस ऊपर नहीं करेगी तब तक आपकी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। और जैसे ही इस एरिया को क्रॉस कर देगी बैंक निफ्टी, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपका 49,000 का धड़ल्ले के साथ यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर के लिए। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, मार्केट अगर इसके नीचे खुल जाए गैप डाउन, बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। पुट बाई आप तभी करेंगे मेरे दोस्त, गैप डाउन के भी केस में, जब यहाँ पर मार्केट आपके 47,960 के नीचे चली जाए तब। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ गए। तो गैप डाउन के केस में अगर आप पुट बाई इसके नीचे करेंगे तो क्या करेंगे फिर, तो आप यहाँ पर वेट करेंगे और पहली कैंडल का वेट करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलकर पहली कैंडल यहाँ पर बनाए और वापस ऊपर की तरफ आती है, बहुत बढ़िया, हम इस एरिया का वेट करेंगे। अगर इस एरिया में मार्केट वापस यहाँ पर आ जाए, हमारा ट्रेड बिल्कुल सुपर फास्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके मार्केट यहाँ पर मिलेगी कहीं पर, हमारा ट्रेड सुपर फास्ट होगा पुट वाला। सेम वही कहानी दोबारा कल के लिए भी है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मार्केट ऊपर आए, यहाँ पर आपका पुट का सुपर फास्ट यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट करती क्या है, इसके बाद ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और कॉल बाई करेंगे। ये हो गया गैप डाउन। गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगी ना, इसके ऊपर गैप अप खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैप अप के केस में इसके ऊपर हम कॉल ही बाई करेंगे और हमारा यहाँ तक का टारगेट पहला होगा, फर्दर हमारा टारगेट नेक्स्ट यहाँ तक का होगा। भैया, चुनावी माहौल चल रहा है, आपको अपने कैपिटल को थोड़ा संभाल करके यूज करना चाहिए। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जब आपको मोमेंट मिले तभी आप ज़्यादा लॉट बढ़ाइए। अगर मार्केट आपको साइडवेज दिख रही है, आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट नहीं बढ़ा करके काम करना, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लॉट में भी आपकी झोली यहाँ पर भर सकती है। आप यकीन करिए, जितना बड़ा प्रॉफिट आपको एक लॉट में होता है, आपको यहाँ पर 2 या 3 लॉट में नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। एक यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन बना करके आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, शायद आपको याद रहे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से कुछ करेंगे और ये एक्सटेंडर लाइन आपकी यहाँ पर कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। आपका यहाँ पर जो मैंने आपको इसलिए बताया था, कौन सा बताया था कि आपको 47,600 के नीचे पुट बाई करना चाहिए, उसका रीज़न ये था। मेरी बात आप समझ गए। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये आपका कल बिल्कुल मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन का आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मार्केट आएगी, जब इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगी, तभी हम इसलिए आपको बताए थे कि हम पुट दोबारा बाई करेंगे। और यहाँ से अगर मार्केट आएगी नीचे, तो हम यहाँ तक का पुट बाई करेंगे। मेरी बात आप समझिएगा। अगर मार्केट इस जगह रेंज में खुल करके नीचे आएगी तो हम यहाँ तक पुट बाई करेंगे, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को बुक करेंगे। अगर फर्दर इसके नीचे जाएगी तो फिर हम दोबारा पुट बाई करेंगे और 47,670 तक का हमारा टारगेट नीचे की तरफ खुला हुआ है। समझ गए, अभी समझ गए ना ये बात को। चलिए, ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पर ऊपर के लिए बता दिया। ये ऊपर की आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही, नीचे सब कुछ दिख रहा है। मेरे दोस्त, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये EMA क्रॉस मैंने ऐसे ही नहीं लगा दिया था, EMA क्रॉस ऐसे ही नहीं बना दिया था, आपको दिया हुआ EMA क्रॉस, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप खुद चेक कर सकते हैं। आपको कल क्या बताया हुआ था, अगर आपको डर भगाना है, वीडियो के माध्यम से बताया था, अगर आपको डर भगाना इस मार्केट के अंदर ना, इस EMA क्रॉस का कभी भी यूज कर लेना। अगर EMA क्रॉस आपको लग रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड का है, आप कुछ नहीं करना, ऊपर के यहाँ पर एक
एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर की आप यहाँ पर कॉल को सेल कर देना और उसके ऊपर थोड़ी सी कॉल आप बाई कर लेना, सुपर फास्ट प्रॉफिट देगा आपको। जिस टाइम भी आपका ईएमए क्रॉस इस तरह से कुछ क्रॉस कर जाए, आप यहाँ पर पुट को सेल कर देना और आप एक पुट को बाई कर लेना ओटीएम की, सुपर फास्ट आपको प्रॉफिट मिलेगा। हैजिंग का हैजिंग हो जाएगा, आपका डर खत्म। यही कर सकता है ट्रेड, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए चलते हैं निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको क्या शानदार रिजल्ट मिला है बताइए। ये सब कुछ बना करके दिया था ना आप लोगों को? अरे बड़े भाई बना करके दिया था या नहीं दिया था बताइए। निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ये सब कुछ बनाया हुआ था और ये रेंज सब कुछ बनाया हुआ था। आपको बताया था, ग्रुप में भी बताया था कि अगर आपका किसी भी टाइम आपका जो निफ्टी है इस रेंज के नीचे निकलेगा तो आपका पहला टारगेट यहाँ तक का देगा, क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव हैं। आपको ये टारगेट यहाँ पर मिला बड़े भाई कि नहीं मिला। फिर क्या बताया था कि अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया, ये भी बताया था ग्रुप में कि अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ तक जाएगा, 22,200 शायद 80 को बताया था, ऐसे कुछ बताया था ना। तो ठीक है, 22,880 तक गया या 250 तक गया, उसके फिर नीचे का मतलब नहीं। बट मेरा टारगेट यहाँ पर मिला और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया। देखिए दोस्त, इसलिए बोलता हूँ आपको लेवल में काम करिए। ऊपर देखिए आपका लेवल यहाँ पर कोई बना ही नहीं, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनी नहीं, तो यहाँ पर कॉल तो कुछ बनती नहीं, क्योंकि हमने आपको क्लियर बोला था कि कॉल हम कहाँ बाई करेंगे, 22,534 36 के ऊपर ही हम कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज हम कॉल बाई नहीं करेंगे। इतना तो समझते हो ना आप, इतना देख लिया करो। बाकी भाषण मत सुना करो मेरा, मैं आपको ये नहीं बोलता मेरा भाषण सुना करो, लेकिन कम से कम लेवल देख लिया करो। वीडियो को फॉरवर्ड करके जब लेवल की बारी आए ना तब थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, वीडियो को देख लिया करो, आपके काम आएगा, आपके सीखने के काम आएगा। बस बाकी मुझे नहीं चाहिए कि नहीं आप मेरा भाषण सुनते रहो। चलो, तो अब कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है ये देखिएगा आप। चलिए कल किस तरह से ट्रेड करना है, सबसे पहले सेम वही ट्रेंड लाइन आपको बनाना है। कौन सी ट्रेंड लाइन? यहाँ से आप ट्रेंड लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन इसके यहाँ से सिर से और यहाँ तक आप ये वाली लाइन ड्रा कर दीजिए। ये लीजिए, ड्रा कर दिया हमने। चलिए अब ये ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लीजिए रेंज बनाना है। रेंज, चूँकि आप जानते हैं मैं रेंज बनाता हूँ, रेंज मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है और रेंज के बिना मैं यहाँ पर ट्रेड करता ही नहीं हूँ। रेंज कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर बॉक्स उठा लीजिए और आपका ये रेंज बन चुका है, ये वाला, ये लीजिए आपका ये रेंज बना है ना। ये रेंज मेरा क्या होता है आपको पता है ना, नो ट्रेडिंग जोन होता है मेरा, समझ रहे हैं? ये मेरा रेंज क्या होता है, नो ट्रेडिंग जोन होता है, बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से करना है ना बड़े भाई। देखिए मार्केट रेंज में खुलती है ना, ये रेंज में खुल करके आपके 22,200 के नीचे हम पुट बाई करेंगे। 22,200 के नीचे हम पुट बाई करेंगे। कब? ये रेंज का मतलब समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको हो सकता है दिक्कत हो, आप समझिए। ये देखिए, अगर मार्केट आपकी इस एरिया में खुले, ठीक है, इस एरिया में खुले और इस एरिया को खुल करके नीचे ब्रेक डाउन करें, तब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। कब? जब आपका ये 22,200 के नीचे जाएगी। पहला केस, अगर मार्केट इस एरिया में खुले मतलब ऊपर के एरिया में, तो जैसे ही आपका 22,280 का ब्रेक डाउन करता है, नीचे की तरफ आती मार्केट, आप यहाँ पर तभी आप पुट बाई कर लेंगे। पहला टारगेट तो आप यहाँ पर 22,200 में आप बुक कर लेंगे अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है टॉप में। तो नेक्स्ट टारगेट, अगर ये 22,200 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22,100 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, किसमें? निफ्टी में। समझ गए मेरी बात? ये हो गया आपका दो केस। मार्केट अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, यहाँ पर नीचे खुलती है, नीचे खुल करके अगर ऊपर जाने लगती है, देखिए स्कैल्पर आप चाहो तो यहाँ पर एक आप कॉल की पोजीशन बाई कर सकते हो यहाँ तक कि, चूँकि मार्केट अगर यहाँ इसके लो में खुलेगी ना तो यहाँ तक मार्केट जाएगी। उसका जाने का रीज़न क्या है, यहाँ पर आपका ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर आपके क्या हुए हैं, बायर और सेलर दोनों बैठे हुए, मतलब कॉल बायर और पुट बायर दोनों बैठे हुए, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए, ठीक है, अपनी पोजीशन को फिलिंग करने के लिए। ऑपरेटर मार्केट को वहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद ही वो मार्केट को गिराएंगे या ऊपर ले जाएंगे, वो उनकी कहानी। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि नीचे ज़्यादा खुलती है, इस रेंज में यहाँ पर मार्केट खुलती है, तो आप यहाँ पर एक बार ऊपर जाते हो तो आप यहाँ पर कॉल ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि इसलिए आप कॉल ट्राई कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होगा ना, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ करना होगा। देखिए लॉन्ग पोजीशन आप बनाएंगे ना, इस तरह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप कुछ यहाँ पर बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ गए ना? ये है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट आपका गैप अप खुल गई, इसके ऊपर गैप डाउन खुल गई, तो क्या करेंगे? गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाती है आपकी निफ्टी, लीजिए कि ये आपका गैप अप खुलती है मतलब इधर कहीं, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है, तो और ऊपर जाती किसी भी टाइम मार्केट आपकी 22,350 के ऊपर अगर ये मार्केट आपकी जाती है, मतलब निफ्टी, आप यहाँ पर कॉल के एक पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो 22,420 तक का होगा ऊपर की तरफ।
ठीक है, ये केस आपको समझ में आया। चलिए अब नीचे का केस, गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्त, अगर गैप डाउन मार्केट खुल गई तो थोड़ा सा दोबारा बोलता हूँ, सेम जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। गैप डाउन के केस में आपको 22,200 के नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का नीचे होगा। 22,100 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर नीचे आ रहा है। ठीक है, गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि 22,200 के नीचे मार्केट नहीं जाती। ठीक है, गैप डाउन खुलती है लेकिन 22,200 के नीचे मार्केट आपकी नहीं जाती, आप यहाँ पर रुकेंगे। अगर ऊपर जाती है तब भी रुकेंगे। आप कोशिश करिए कि मार्केट यहाँ पर चली जाए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर मार्केट वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आती है, हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई कर लेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेती, वापस ऊपर जाती है, तो इसी वाले को जो यहाँ पर गैप डाउन हुआ था, इसे में हम कॉल भी बाई करेंगे। क्लियर है। कल की मार्केट देखिए, जब आज इतनी गिरावट आ जाती है ना मार्केट में, तो जो नेक्स्ट दिन का मार्केट होता है उसमें हमको ट्रेड मिलता है, ऐसी बात नहीं है, ट्रेड मिलता है, लेकिन आपको रेंज में ट्रेड नहीं करना। मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर इसे बीच में खुलती है तो आपको थोड़ा सा यहाँ अवॉइड करना है। जब इसका ब्रेकआउट करेगी तब हम कॉल बाई करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करेगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर निफ्टी का। निफ्टी में मैं बहुत बड़ा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। फिर भी मैंने आपको मोटा माटी बता दिया कि अगर आपको 22,200 के नीचे जाएगी, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। 22,350 के ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। अब चलते हैं, एक यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं आपका निफ्टी के अंदर भी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई और ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर हम ड्रा करते हुए इस तरह से कुछ खींचेंगे, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर मिलावट आ रही है एक्सटेंडर लाइन की, उसी हिसाब से हम यहाँ पर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये जो आपका एरिया है ना, ये नीचे वाला लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको क्यों बताया था कि आपका यहाँ पर टारगेट क्या होगा, 22,100 का होगा। इसका रीज़न यही था कि ये जो आपकी यहाँ पर नीचे की ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, आपका यहाँ तक जाएगी, मतलब इधर तक आएगी, इसके बाद यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकती है। इस तरह से कुछ काम आपका एक रेंज में मार्केट कर रही है, तो प्लीज़ आप इसको बना लीजिएगा, ये आपके यहाँ पर काम आने वाला है। आई होप आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे और अपने कैपिटल को बचाएंगे। अगर मैं बकवास ज़्यादा किया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, लेकिन बड़े भाई प्लीज़ ध्यान रखिए, आपका कैपिटल बचाना सबसे पहला फ़र्ज है। इस मार्केट के अंदर ट्रेड करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्रूड ऑयल का भी ट्रेड दे दूँगा, हो सकता है उसमें आप यहाँ पर ट्रेड कर लें। देखिए, ट्रेड आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पास जब कैपिटल बचा रहेगा तभी आप ट्रेड ले पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर नुकसान कर जाएंगे, तो फिर आपके पास जब कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या ट्रेड करेंगे आप। मेरा मतलब समझ रहे हैं। इसलिए कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना, लॉस लो छोटा लो। कभी भी एक लॉट में जब आप ट्रेड करते हो इस समय, तो अच्छी बात है कि आपकी निफ्टी की साइज भी 25 की हो गई। आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो कितना जाएगा आपका यहाँ पर, कितना जाएगा आपका लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो। तो लॉस लो आप छोटा लो और कोशिश करो कि आप मार्केट में बने रहो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर चार्ट समझ में आया होगा, लेवल समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।